आज़ाद हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 4th क्लास की एसएसटी का 12th चैप्टर इंडिया इट्स मिनरल रिसोर्स। आज हम इंडिया के मिनरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम ये बॉक्स कंप्लीट करेंगे। लुक एट दीज थिंग्स एंड राइट द नेम ऑफ द मेटल दे आर मेड अप ऑफ। हमें यहाँ पे जो कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं, हमें उस मेटल का नाम लिखना है जिनसे ये चीज़ें बनती हैं। पहला आएगा आयरन रॉड। किससे किससे बनती हैं ये? आयरन से। बर्तन का आएगा एल्युमिनियम और स्टील। आगे आएगा कॉपर। आगे आएगा गोल्ड। ये नेकलेस किसका बना हुआ है? गोल्ड का। आगे हम पढ़ते हैं वी यूज things made up of many types of material. We get many of these material from rocks. Rocks are made up of different type of minerals. Minerals are naturally occurring substance such as iron ore, coal and petroleum that are obtained by minerals obtained by mining or drilling. Digging out of mineral from the surface of the earth is called mining. Deep and large holes are dug into the earth to take out mineral ore. Such holes are called mines. जैसे कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अलग अलग मटेरियल से बनी होती हैं, और ये मटेरियल कहाँ से आता है? हमें ये मटेरियल रॉक से मिलता है, और रॉक्स क्या होती हैं? वो मिनरल्स से बनी होती हैं। और मिनरल्स एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है। वो कुदरती एक सब्सटेंस होता है जिसकी बड़ी बड़ी चट्टानें बनी होती हैं, और उनसे हमें मिनरल्स मिलते हैं जैसे कि आयरन और कोल, पेट्रोलियम। ये हम जब हम अर्थ में की खुदाई करते हैं तो हमें इन रॉक्स से ये सारे मिनरल्स मिलते हैं। और हम डिगिंग आउट मिनरल फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड माइनिंग। जब हम धरती की खुदाई करते हैं उसको हम माइनिंग बोलते हैं। डीप एंड लार्ज होल आर डग इनटू द अर्थ। जब बड़े और बहुत ही गहरे जो धरती पे हम सुराख करते हैं, खुदाई करते हैं, उसे हम मिनरल्स और निकालने के लिए उसे हम माइंस बोलते हैं। आगे आएगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। वी गेट टू टाइप ऑफ मिनरल फ्रॉम रॉक्स, दे आर कॉल्ड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हमें रॉक से दो तरह के मटेरियल्स मिलते हैं जिनको हम मेटल्स और नॉन मेटल्स बोलते हैं। Things such as cooking utensils, pins, nails, bodies of cars, aeroplane are made up of hard shining material. They are called metals. Iron, copper, gold, aluminium are example of metals. Minerals from which metal are obtained are called ores. जैसे कि हमारे पास जो बर्तन होते हैं, पिन्स होते हैं, कील होते हैं, हमारी गाड़ियों की जो बॉडीज़ होती हैं, एरोप्लेन की, वो किससे बनी होती है? एक शाइनिंग, बहुत ही सख्त शाइनिंग मटेरियल से बनी होती है, उसे हम मेटल बोलते हैं। और वो कौन से होते हैं? आयरन, कॉपर, गोल्ड, एल्युमिनियम। ये किसकी एग्जाम्पल्स हैं? ये मेटल की एग्जाम्पल्स हैं। और जो हम मिनरल्स मेटल्स से जिस मिनरल से हमें मेटल्स मिलता है उसे हम ओर्स कहते हैं। Things that are not hard and shiny like metal are called non-metal. जो चीज़ें ज़्यादा सख्त नहीं होती हैं लेकिन वो मेटल की तरह ही चमकती हैं, उसे हम नॉन मेटल कहते हैं। नॉन मेटल इंक्लूड कोल, साल्ट, पेट्रोलियम, लाइमस्टोन एंड प्रीशियस स्टोन। Coal, petroleum and natural gas are important non-metallic minerals. They are also called fossil fuels and are important source of energy. जो मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स कौन कौन से होते हैं? कोल, साल्ट, पेट्रोलियम,
लाइमस्टोन एंड प्रीशियस स्टोन जो होते हैं उन्हें हम नॉन मेटल बोलते हैं। और जो कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस होती हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉन मेटेलिक मिनरल होता है और इन्हें हम फाजिल फ्यूल भी कहते हैं और ये सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे मेटल्स। आयरन इज यूज्ड फॉर मेकिंग मैनी थिंग्स सच एज यूटेंसिल्स, मशीन्स, टूल्स, ब्रिज, बिल्डिंग, रेलवेज, इंजन्स, काउचेस एंड मैनी अदर थिंग्स। जो आयरन होता है, लोहा होता है, उससे हम बहुत सी चीज़ें बनाते हैं जैसे कि बर्तन, मशीन्स, टूल्स, ब्रिज, बिल्डिंग्स। ये लोहा इन सारे कामों में इस्तेमाल होता है। देयर आर बेस्ट रिजर्व ऑफ गुड क्वालिटी आयरन और इन आवर कंट्री। हमारे देश में बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आयरन और मिलती हैं। द स्टेट रिच इन आयरन और आर बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। ये जो स्टेट्स हैं इनमें जो आयरन ओर्स बहुत ज़्यादा होती हैं। सिंस प्योर आयरन इज रेदर सॉफ्ट, इट इज़ यूजुअली यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टील। Iron ore is converted into iron and then into steel in steel plants. जो आयरन ओर्स होती हैं उनको पहले आयरन में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद उनको स्टील में कन्वर्ट किया जाता है स्टील प्लांट के थ्रू। Some of these are located in Jamshedpur and Bokaro in Jharkhand, Bhilai in Madhya Pradesh and Durgapur in West Bengal. मैग्नीश इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्टील एंड वेरियस एलॉय। जो मैग्नीश होता है उसे भी स्टील बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और बहुत से अलग अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कर्नाटका, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गोवा आर रिच इन मैग्नीश डिपॉजिट। इन सारी स्टेट्स में मैग्नीश की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इंडिया इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीश। हमारा देश दुनिया में दूसरे नंबर पर है मैग्नीश की, जिसपे मैग्नीश ज़्यादा पाया जाता है। कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन फॉर मेकिंग टूल्स एंड यूटेंसिल्स। कॉपर जो है वो पहला एक ऐसा मेटल था जिससे लोगों ने अपने टूल्स और बर्तन बनाना शुरू किए थे। Today it is mainly used by the electrical industry as electricity flow easily through copper. Electric wire in our home are made up of copper. Copper is also used for making utensils and pipes. लेकिन आजकल जो कॉपर है वो मेनली किसके लिए इस्तेमाल होता है? इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के लिए, बिजली के सामान के लिए कॉपर की चीज़ें जो ज़्यादा कॉपर को इस्तेमाल किया जाता है। जो कॉपर होता है उसमें जो बिजली होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो बहुत ही आसानी से फ्लो करती है और हमारे घर की जो वायर्स होती हैं वो भी कॉपर से ही बनी होती हैं और कॉपर को हम बर्तन और पाइप्स बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं। राजस्थान एंड झारखंड आर द स्टेट वेयर यू फाइंड कॉपर माइंस। राजस्थान और झारखंड ऐसी स्टेट्स हैं यहाँ पे आपको कॉपर माइंस मिल सकती हैं। एल्युमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बायोक्साइड। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग एरोप्लेन, यूटेंसिल्स एंड अदर हाउसहोल्ड आइटम। झारखंड, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु आर द स्टेट वेयर द रिजर्व ऑफ बैक्साइट आर फाउंड। जो एल्युमिनियम होता है वो किसका एक्सट्रैक्टेड होता है? वो बैक्साइट का एक्सट्रैक्ट होता है और इसको हम एरोप्लेन्स, बर्तन, यूटेंसिल्स और हाउसहोल्ड आइटम बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। गोल्ड इज यूज्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट। इट इज फाउंड इन एट कोलर इन कर्नाटका। सिल्वर, जिंक एंड निकल आर सम अदर मेटल आर फाउंड इन इंडिया। आगे हम नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे।
Coal is formed from the dead remain of trees and plant that lived million of years ago and were buried under the ground. The heat inside the earth changed the decomposed trees over the centuries into coal. Coal is classified into as a non-renewable energy source of because it take million of year to form. जो कोल होता है वो किससे बना है? वो जो सदियों पहले जो प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, वो सदियों पहले जो ख़त्म हो चुके हैं, जो धरती के नीचे दब गए हैं, उसके उनसे जो उसकी धरती की गर्मी ने जो उसको गल सड़कर वो जो डिकम्पोस्ट ख़त्म होकर जो उनका कचरा बचा है उसे हम कोल कहते हैं। और कोल बहुत टाइम लेता है बनने के लिए, मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं कोल्स को बनने के लिए। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फ्यूल एंड प्रोवाइड अस एनर्जी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ्यूल होता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। इट इज़ यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, फॉर रनिंग फैक्ट्री एंड आल्सो एज ए डोमेस्टिक फ्यूल। इससे हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? बिजली को पैदा करने के लिए और अपनी फैक्ट्रीज को चलाने के लिए, और हम कई लोग डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पे भी इसे इस्तेमाल करते हैं। इंडिया हैज़ लार्ज रिजर्व ऑफ कोल। द मेन कोल माइंस आर इन झारखंड, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ एंड वेस्ट बंगाल। Petroleum is a natural greenish brown thick liquid and it also known as crude oil or mineral oil। जो पेट्रोलियम होता है वो एक नेचुरल ग्रीनिश ब्राउन थिक लिक्विड होता है जिसको हम क्रूड ऑयल और मिनरल ऑयल भी बोलते हैं। इट इज़ टेकन आउट फ्रॉम अंडरग्राउंड थ्रू वेल। दिस क्रूड ऑयल इज रिफाइंड इन रिफाइनरीज टू गेट डिफरेंट प्रोडक्ट्स सच एज पेट्रोल, kerosene, diesel, LPG gas, paraffin wax and many other things. It is used generating power and running cars, machine, aeroplane, ships, etc. It is so useful that it is called liquid gold। जो पेट्रोलियम होता है जब इसको रिफाइन किया जाता है, इसको साफ किया जाता है तो इससे क्या बनता है? पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, एलपीजी और पैराफिन वैक्स बनते हैं जो हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। इनसे हमारा कार, मशीन्स, एरोप्लेन होते हैं जो इन सब चीज़ों से चलते हैं। इसलिए हम पेट्रोलियम को लिक्विड गोल्ड बोलते हैं। मिनरल ऑयल इज़ फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ। वेल आर ड्रिल्ड डीप इनटू रीच द ऑयल। An area many oil well is called an oil field. In India, petroleum is found mainly in Assam, Gujarat, and under the sea in Bombay High, near Mumbai. Recently, large deposits of petroleum have been found in Rajasthan and in the Krishna-Godavari basin of the Bay of Bengal. Many more areas are being explored. जो मिनरल ऑयल हैं उनको निकालने के लिए बहुत बड़ी बड़ी जो ड्रिल मशीन होती हैं उनको लगाया जाता है। बड़ी बड़ी ड्रिल्ड मशीन्स को लगाया जाता है, बेल्स के रूप में कुएं खोदे जाते हैं तेल को निकालने के लिए, पेट्रोलियम को निकालने के लिए। और इससे क्या होता है, वो जो तेल के कुएं होते हैं उनको, जिस एरिया में तेल के कुएं लगे होते हैं उनको हम ऑयल फील्ड बोलते हैं। और रिसेंटली जहाँ पे ज़्यादा पेट्रोलियम पाया जाता है वो स्टेट्स हैं हमारी कृष्णा एंड राजस्थान एंड कृष्णा गोदावरी, जो बे ऑफ बंगाल का बेसिन है वहाँ पे ज़्यादा पेट्रोलियम पाया जाता है। ऊपर एक असेसमेंट दिया गया है, असाइनमेंट दिया गया है, हमें ये करना है जहाँ पे हमें 2 ऐसे स्टेट्स के नाम लिखने हैं। यहाँ पे हमें कुछ जो ओर्स के नाम दिए गए हैं, हमें लिखना है कि 2 कौन सी ऐसी स्टेट हैं यहाँ पे ये पाया जाता है। जैसे आयरन कहाँ कहाँ पाया जाता है?
बिहार और मध्य प्रदेश में, कॉपर राजस्थान झारखंड में, एल्युमिनियम उड़ीसा और गुजरात में, मैग्नीज महाराष्ट्र और गोवा में। आगे हम पढ़ेंगे ऑयल रिफाइनरीज आर फाउंड इन मुंबई, चेन्नई एंड कोच्चि, बादीनगर एंड जमुनानगर और 2 न्यू रिफाइनरीज। ऑयल रिफाइनरीज कहाँ लगी हैं हमारे देश में? चेन्नई में, मुंबई में, कोच्चि, बादीनार, जमुनानगर और 2 न्यू रिफाइनरीज, यहाँ पे 2 नई रिफाइनरीज लगी हुई हैं। नेचुरल गैस इज फाउंड अलॉन्ग द with petroleum in some oil well. It is mainly used as a fuel CNG. जो नेचुरल गैस होती हैं वो भी हमें पेट्रोलियम के साथ ही मिलती हैं। इनको हम CNG के लिए इस्तेमाल करते हैं। Some other non-metal material found in India are mica, limestone, rock salt, etc. Conservation of mineral. Mineral resources are very precious. They take millions of years to form. Though we have good reserve of minerals reserve, they will not last forever. Once used, they will get exhausted. They are called non-renewable source of energy. Therefore, we must be very careful while using our mineral wealth. There are some other sources of energy which are renewable, such as the sun energy, wind energy, water energy, etc. We should use more of these sources. We should try our best to reduce our dependence on coal and mineral oil. हमें जो मिनरल्स और रिसोर्सेस होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और इनको बनने में लाखों साल लग जाते हैं, इसलिए हमें इन्हें ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए और हमें इन्हें वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर एक बार हम इनको यूज़ कर लेते हैं तो ये दोबारा ख़त्म हो जाने वाली चीज़ें हैं, ये दोबारा नहीं बनेंगी, इसलिए हमें इनको बहुत ही सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। और जो हमारे रिन्यूएबल रिसोर्स हैं जो दोबारा बन सकते हैं वो है सन एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी। हमें इनका ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारे जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो थोड़े बच सकें और हमें उनको सेव करके रखना चाहिए। और हमें अपनी किसी भी रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को ख़त्म नहीं करना चाहिए, वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। करेंगे असेसमेंट टाइम। वी टिक द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे हमें करेक्ट ऑप्शन पे टिक लगाना है। विच ऑफ दिस इज नॉट ए मेटल, इनमें से कौन सी चीज़ मेटल नहीं है? सिल्वर, गोल्ड, आयरन, कोल, यहाँ पे आएगा कोल। विच ऑफ मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग रेलवे इंजन, इनमें से कौन सा मेटल हम रेलवे इंजन बनाने के लिए यूज़ करते हैं? कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड, आयरन, यहाँ पे आएगा आयरन। विच ऑफ दीज इज़ नॉट ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम, हमें इनमें से कौन सी चीज़ है जो हम पेट्रोलियम से नहीं मिलती है? प्लास्टिक, लुब्रिकेंट, कैरोसिन, कोल, यहाँ पे आएगा प्लास्टिक। विच ऑफ दीज इज़ एन एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी? कोल, विंड, सन, रनिंग वाटर, यहाँ पे आएगा कोल। विच ऑफ दीज इज फाउंड एट बॉम्बे हाई? आयरन, कोल, पेट्रोलियम, गोल्ड, यहाँ पे आएगा पेट्रोलियम। विच स्टेट इज नॉट द प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन इंडिया? गोवा, हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा, यहाँ पे आएगा हरियाणा। राइट टू एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। 2 कोल माइन्स, झारखंड एंड उड़ीसा। 2 ऑयल रिजर्वर, इसका आएगा कोच्चि एंड चेन्नई। 2 अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, कोल एंड पेट्रोलियम। 2 मेटालिक मिनरल्स, सिल्वर, गोल्ड। 2 नॉन मेटालिक मिनरल, कोल एंड पेट्रोलियम। डिगिंग, फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे। डिगिंग आउट मिनरल फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड
mining. Mineral from which metal are obtained are called ores. Electric wire in our home are made up of copper. Dash is formed from the remain of plant that dead million of year ago. यहाँ पे आएगा coal. लास्ट में आएगा an area with many oil well is called an oil field. आगे डी और ई पार्ट के आंसर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।